हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 के गणित, वो भी हिंदी माध्यम में, एनसीईआरटी से। आज हम लोग करेंगे बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। आइए, क्या है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग इस प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखे तो उसको देख के आइए, ठीक है? तो अब इसको देखिएगा, ये खुद कर पाइएगा और ये समझ में भी आएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, ऐसे भी तो हल्का है, आप कर सकते हैं। चलिए, पहला है, क्या निकालना है? P0, P1, P2, यानी Py है, y के जगह पे हमको क्या देना है? 0। सुनिए, हमको निकालना है P0। सबसे पहली बात तो y के जगह पे क्या आया भाई? 0 आया। क्या आया? 0 आया। सुनिए, अब क्या देंगे हम लोग यहाँ पे? और देखिए, यहाँ पर जहाँ y होगा, y के जगह पे 0 आया। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ हमको 0 डाल देना है। यहाँ देखिए y का स्क्वायर, तो हम लोग कर देंगे 0 का स्क्वायर माइनस y है तो कर देंगे 0 प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, अब देखिए P0 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 0 का कोई, समझ रहे ना? 1 में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे, बात तो बराबर 1 ना होगा। आइए फिर लिखते हैं हम लोग Py बराबर क्या लिखेंगे? y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। भाई कहिएगा सवाल क्यों लिखे दोबारा? देखिए भाई क्या बोला है? P0, P1, P2। P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। तो हम लोग P1 निकालना है। P1 यानी y के जगह पे क्या देना है? 1। तो यहाँ y का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस y तो 1 प्लस ये वाला 1। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए बोर्ड मास तो आता होगा, प्लस वाला को जोड़ दीजिए, माइनस वाला को घटा दीजिए। अब देखिए ये 1 प्लस में है और ये 1 प्लस में है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? बताइए। 2 और माइनस 1 कितना हो गया? 2 में से क्या? 1, यानी P1 बराबर 1, यानी P0 बराबर आपका हो गया 0 और सॉरी P0 बराबर 1। अब P1 बराबर भी 1 आ गया। P1 बराबर भी आपका 1 आ गया। कोई दिक्कत? आइए फिर Py लिखते हैं। फिर Py लिखते हैं, क्या है? y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। कोई दिक्कत? फिर क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ P2 निकालना है, अभी 2 निकालना है, तो P2 देंगे, यानी y का जगह पे क्या आया? 2 आया था। जहां जहां y है वहां वहां 2 रखना। अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोग, एकदम पूरा क्लियर। चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर यानी जहां y का स्क्वायर था 2 का स्क्वायर माइनस y के जगह पे क्या देना? 2 प्लस 1। तो अब देखिए P2 बराबर क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, तो 2 गुना 4, ठीक है? अब माइनस में ये 2, अब प्लस में ये 1। अब P2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस में और 1 प्लस में, तो 4 और 1 5, अब माइनस में हो गया 2। तो P2 बराबर कितना हो गया आपका? 3। ये आपका आंसर निकल गया। P0 हो गया 1, P1 हो गया, P1 हो गया 1, अब P2 हो गया 3। आइए इस सवाल को सॉल्व करें। आइए, तो PT बराबर दिया है, PT बराबर तो P0 निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? P0, यानी T के जगह पे 0, तो जहां जहां T दिखे वहां 0 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? 0 रख दीजिए। 0 रख दीजिए। देखिए 2 है तो ये तो 2 लिखाएगा ही, और प्लस में T है। क्या है? T। तो T के जगह पे क्या लिखना था? 0 प्लस 2 का 2 और 2, सुनिए 2 और T स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो लिख देंगे 2 का तो 2 लिख देंगे, और गुना T स्क्वायर, तो T के जगह पे 0 का स्क्वायर और माइनस T का क्यू, तो 0 का क्यू। अब सुनिए P0 बराबर क्या आ जाएगा? 2 अब प्लस 0 अब प्लस 2 में 0 का स्क्वायर करें 0 ना होगा, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और माइनस 0, यानी P0 बराबर आपका आ गया ये पूरा खत्म, यानी कि 2। P0 बराबर 2। अब फिर आप PT लिखिए। PT नहीं भी लिख सकते, एक बार में लिख दीजिए। आपको दिखेगा P डाटा लिख दीजिए, डाटा लिख दीजिए क्या? P1 डायरेक्ट ले सकते हैं, तो वहां आप देखिए 2 का 2 लिख दीजिएगा, T के जगह पे 1, लेकिन सवाल अगर लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा।
ठीक है, समझाने के लिए लिख सकते हैं। चलिए आइए, क्या आ जाएगा 2 प्लस टी प्लस 2 स्क्वायर माइनस माइनस टी क्यू। आइए, तो टी के जगह पे 1, टी के जगह पे 1, तो पी 1, तो दू का तो कोई पाई नहीं है, दू का तो दू होबे करेगा, ये टी है, टी के जगह पे क्या रखना है 1, अब प्लस ये 2 स्क्वायर, तो 2 गुना टी स्क्वायर है, टी का मान कितना है 1 है, टी का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस ये टी क्यू है, तो टी का मान कितना है 1, तो 1 का क्यू करेंगे। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों का, बढ़िया से। आइए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये 2 का 2 लिखा जाएगा, ये प्लस का प्लस, ये 1 का आपको 1 लिखा जाएगा, ये प्लस ये 2 का 2, अब गुना में 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, माइनस 1 का क्यू करेंगे तो भी 1। अरे भाई 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 तो क्या होगा, 1 का क्यू मतलब 1 3 बार लेके गुना कीजिए, 1 एकम 1 1 एकम 1, इन्हें तो जोड़ करके 3 कर दीजिएगा, गलत, ठीक है। 1 का क्यू मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब देखिए गुना काम करना पहले, P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस में 1, यानी क्यों माइनस में है, तो हम P1 बराबर लिख सकते हैं 2 1 3 और 2 5, अब में से 1 गया तो 4। कोई दिक्कत, समझ में आया, बढ़िया से। डाटे आप लिखना लीजिए, 1 5 लिख लीजिए, तब -1 लीजिए, तब लिखिएगा घटा के, तब लिखिए घटाए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब लिखते हैं फिर Pt बराबर, दोबारा लिखिए फिर Pt बराबर क्या है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आइए P हम क्या निकालते हैं अब 2, क्योंकि हम लोग P0 निकाल चुके हैं, P1 निकाल चुके हैं, ठीक है, लाइट कलर से कीड़ा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब P2 निकालना है, ठीक, तो ई 2 के जगह पे तो कुछ नहीं होगा, 2 का 2, अभी टी के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, प्लस ये 2 का 2, टी स्क्वायर है, क्या है टी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि टी के जगह पे हम लोग 2 देंगे, ये टी के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस ये टी क्यू, तो 2 का क्यू। कोई दिक्कत, टी के जगह पे 2 और क्यू हो गया। अब है देखिए बहुत आसान है। आइए ये 2 का 2 लिखेंगे, फिर ये भी 2 का 2 उतर जाएगा। अब देखिए ये 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यू, 2 का क्यू मतलब 2 3 बार गुना करना है, 2 दूना 4 4 दूना 8, 6 मत लिखिएगा, ना तो 2 3 6 8 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आइए P2 बराबर क्या आ जाएगा, पहले गुना कर लीजिए, ये 2 प्लस 2 अब प्लस 4 दूना 8 माइनस में 8। अब पहले जो प्लस वाला है उसको जोड़ लीजिए, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ये कर्जा में है माइनस में, तो ये 2 और 2 4 और ये 8 12 अब माइनस में 8। अभी P2 बराबर हो गया डायरेक्ट आपका 4, यानी ये हो गया P0 बराबर 2, P1 बराबर 4, P2 बराबर 4। आइए इसको सॉल्व कीजिए, P0 पहले क्या P0, तो x का क्यू तो 0 का क्यू, तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, तो P0 बराबर 0। चलिए कोई दिक्कत, फिर लिखिए Px बराबर क्या लिखिए x क्यू, अब निकालिए P1, तो 1 का क्यू क्या हो जाएगा, और ये आसान है तो स्पीड कर दिए हैं, क्या इन्हें बनेगा आप लोगों से, बन गया होगा। 1 का क्यू करेंगे तो क्या होगा बताइए, P1 बराबर 1 का क्यू मतलब 1 गुना 1 गुना 1, क्या हो जाएगा 1 का में क्या ना होगा तो 1। वाह देखिए ये भी आंसर आ गया। आइए अगला देखिए, Px बराबर फिर लिखेंगे हम लोग एक्स क्यू, क्या लिखेंगे एक्स क्यू। अब तो भाई P0 निकल गया, P1 निकल गया, P2, तो P2 बराबर जहां x है वहां 2 रखना है, तो 2 का क्यू, तो 2 का क्यू क्या होगा बोलिए 6, क्या होगा 6। अरे भाई अभी तुरंत ने बताया P का 2 का क्यू 8, क्या होगा 8, मतलब 2 को 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये निकल गया। चलिए P2 बराबर 8। आइए सवाल को सॉल्व करें, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसको गुना कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है, कर ले गुना। चलिए आइए, तो Px बराबर अभी इसी को सॉल्व अभी लिखते हैं, इसको गुना करेंगे। सुनिए फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, या गुनाता हो ना, अब फॉर्मूला जानते होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
क्या होता है लिख लीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों को गुना करने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए। गुना करके बता दे, चलिए गुना कर देते हैं। एक्स से एक्स में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स से प्लस 1 में कीजिएगा तो प्लस एक्स, माइनस 1 से एक्स में कीजिएगा माइनस 1 से एक्स में तो माइनस एक्स, माइनस एक से प्लस एक में तो माइनस एक। ये एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स कैंसिल, ये माइनस एक। अब आसान हो गया, गुना कर दिए हम यहाँ पे, चलिए गुना भी कर दिए, ठीक है। आइए अब हम लोग बनाते हैं, अब आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब निकालिए P0, तो जहाँ x है वहाँ 0, तो 0 का स्क्वायर भाई x का स्क्वायर, देखते हैं 0 रखना है, 0 का स्क्वायर माइनस 1। अभी तक तो समझ में आ गया होगा। अब P0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1, तो P0 बराबर हो गया आपका माइनस 1। क्या हो गया माइनस 1। आइए फिर लिखिए Px बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप ऐसे ही बना सकते हैं भाई, एक्स के जगह 0 दिया, यहाँ भी 0 दीजिएगा, ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। बना दे क्या, देखिए एक्स के यहाँ पे 0 माइनस 1, हो 0, एक्स के यहाँ पे प्लस 1, तो ये हो गया 0 माइनस 1 का माइनस 1, और ये बीच में ना कुछ तो गुना, और 0 1 1 गुना करेंगे तो माइनस 1 ना आ गया कि नहीं आ गया, है ना आसान। चलिए अब P1 निकालना है, P1 1, देखिए x जब 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो P1 बराबर हो गया आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अरे भाई x के जब 1 तो x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1 तो P1 बराबर हो गया 0, P1 बराबर 0। इस पर आप देखिए, देखो अरे आप लोग यहाँ x है तो 1 का माइनस में ही 1 क्या है, अभी x है तो 1, x के जगह 1 रखना है, हमारे प्लस में 1। चलिए 1 में से क्या 0, अब गुना 1 1 2 गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा भाई। आइए अब Px बराबर लिखिए सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ना होगा। अब P कितने निकालना है 2, हमने 0 निकाल लिया, हमने 1 निकाल लिया, हम P 2 निकालेंगे। अब तो जहाँ x है वहाँ 2 डालिए, अब माइनस में 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। P2 बराबर आपका हो गया 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस में 1, तो P2 बराबर हो गया आपका 3। कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए अब इसको भी वो से बना देते हैं, आप कोनो एगो से बनाइए ना भाई, इससे बनाइए, इससे बनाइए, आसान कर दिए इधर। अभी x देखिए, x है x जब 2 माइनस 1, अब गुना x है 2 और माइनस प्लस में 2 आ प्लस में 1, अभी 2 में से क्या 1 और गुना 2 आ 1 3, गुना करेंगे तो 1 या 3 कहाँ आएगा, सब जगह तो वही आने वाला। पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका ले लिए। चलिए अब क्या करना है, आप लोगों को समझ में आया, बढ़िया से एकदम समझ में आया, तो क्या करना है, इस वीडियो को अपने क्लास 9th के दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक इस वीडियो का रिवीजन करते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि अगला वीडियो में आने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। वो उधर नहीं दिखाता है।